आज की वीडियो में हम एसी के फ़िल्टर वॉश करने के बारे में बात करेंगे और मैं मुकम्मल आपको तरीका बताऊंगा कि फ़िल्टर को कैसे वॉश किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी एसी के बारे में मालूमात में मैं आपको दूंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसी लगवा लेते हैं और एसी लगवाने के बाद वो भूल जाते हैं, उसका ख्याल नहीं रखते, उसको बस लगातार चलाते रहते हैं। कुछ लोग दिन में चलाते हैं और कुछ लोग रात में चलाते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता, ना किसी ने बताया होता है, अगर बताया होता है तो उस पे अमल नहीं करते कि एसी की सर्विस बहुत ज़रूरी होती है। हर 6 महीने के बाद आप एसी की सर्विस करवाएँगे और एसी की सर्विस जो लोग नहीं करवाते, उनके एसी प्रॉपर काम भी नहीं करते और उनके एसी की जो लाइफ है 70% कम हो जाती है। आपको पता है कि जो फ़िल्टर होते हैं उनका बहुत अहम किरदार होता है और अगर आप लगातार एसी चलाते हैं या दिन में चलाते हैं या रात में चलाते हैं, तो आपको चाहिए कि हर हफ्ते के बाद आप फ़िल्टर ज़रूर साफ़ किया करें। आज की वीडियो में हम फ़िल्टर साफ़ करेंगे, आपको दिखाएँगे कि फ़िल्टर को कैसे साफ़ करते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? इसमें हम 1-2 चीज़ें और भी बताएँगे कि अगर आप फ़िल्टर साफ़ नहीं करते, तो प्रॉपर एसी कूलिंग नहीं करता और आपकी बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है और उसमें डस्ट भी बहुत जल्दी, जो इनडोर होता है, जो एसी होता है, उसमें डस्ट चली जाती है और जिसकी वजह से वो गलना स्टार्ट हो जाता है। अंदर आपको पता है कि जो डस्ट होती है वो किस तरह अंदर जो मटेरियल लगा होता है उसको गाल देती है। तो आज की वीडियो में हम फ़िल्टर साफ़ करेंगे और मुकम्मल आपको तरीका बताऊँगा कि फ़िल्टर को कैसे साफ़ करना है, वॉश कैसे करना है और हवा का जो है वो प्रेशर भी आपको दिखाऊँगा कि फ़िल्टर साफ़ करने से पहले हवा का प्रेशर कैसे था और बाद में हवा का प्रेशर कैसा है। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। आप देखिए कि इसकी जो हवा है वो रुक-रुक के आ रही है। अच्छा जी, खोलने का तरीका ये है कि आप जो फ्रंट पे इसका टापा लगा होता है, इसको आप इस तरीके से इसकी जो है ना हुकें होती हैं, साइड पे क्लिप होते हैं, तो आपने एहतियात के साथ इन दोनों को खोलना है। जैसे मैंने एक साइड पे पहले खोल लिया और दूसरी साइड पे। अब देखें फ़िल्टर नज़र आ रहे हैं कि फ़िल्टर मट्टी से फुल भरे हुए हैं। 1 वीक हुआ है, 1 वीक में देखें क्या हाल हो गया है, ठीक है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें फ़िल्टर जो है ना 1 वीक के बाद ज़रूर वॉश कर लेने चाहिए। अगर हम फ़िल्टर वॉश नहीं करेंगे तो क्रॉसिंग तो हवा की यहाँ से होनी है ना, हवा नीचे जाएगी नहीं। जब नीचे हवा जाएगी नहीं और एसी हमें क्या देगा? एसी तो हम प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा ना फिर। अब देखें ये डस्ट, देखें कितनी ज़्यादा डस्ट है। अब यहाँ से ये फ़िल्टर है, अब यहाँ से हवा किस तरह जा रही होगी? खुद अंदाज़ा लगाइए कि इतनी ज़्यादा मिट्टी है यहाँ पे। 1 वीक के अंदर जो है ना फ़िल्टर का ये हाल हो गया है। तो मैं कहता हूँ कि हमें जो है ना 1 वीक के बाद फ़ौरन जो है ना ये फ़िल्टर को वॉश कर लेने चाहिए। देखें दूसरा फ़िल्टर भी देखें, डस्ट देखें कितनी ज़्यादा है। यहाँ से हवा की क्रॉसिंग होनी होती है। अब यहाँ से जब हवा ही नहीं आएगी तो हमें हवा किस तरह मिलेगी? कूलिंग किस तरह करेगा एसी? तो ये देखें, ये मिट्टी आप देखें। ये देखें, ये एक फ़िल्टर से अभी पूरी मिट्टी भी नहीं निकली है। ये देखें डस्ट आप चेक करें, कितनी ज़्यादा है। तो इसको जो है ना मैं पहले मिट्टी जो है ना ये इसकी क्लीन कर लेता हूँ, फ़िल्टर से निकाल लेता हूँ। उसके बाद इसको वॉश करते हैं अच्छे तरीके से। मिट्टी जो है ना मैं पानी के साथ निकाल रहा हूँ और उसके बाद इसको मैंने जो है ना लिक्विड की मदद से इसको वॉश करने हैं, ठीक है? लिक्विड के साथ ज़रूर, अगर इसमें कोई जरासीम वग़ैरह होते हैं तो वो निकल जाते हैं। तो आपने भी इस तरह वॉश करके लगा नहीं देने, प्रॉपर जो है ना आपने इसको अच्छे तरीके से सर्फ़ के साथ, सर्फ़ ले लें या लिक्विड ले लें या अगर आपके पास कोई शैम्पू पड़ा हुआ है वो ले लें। अच्छे तरीके से इनको आपने वॉश करना है, ठीक है? मैंने शैम्पू वग़ैरह लगा के, मैंने लिक्विड लगा के इनको अच्छे तरीके से वॉश किया है। वॉश करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि इसको ड्राई करूँगा, ठीक है? मुकम्मल जब ये वॉश हो जाएँगे उसके बाद मैं इनको ड्राई करूँगा। आप कोशिश करें कि जो नरम कपड़ा होता है लॉन वग़ैरह का, आप उससे कर लें या इसको थोड़ी देर के लिए आप रख दें, ठीक है? ये ड्राई हो जाएँगे, सूख जाएँगे, आपने उसके बाद लगाना है, गीले नहीं लगाना है।
जब सूख जाए। अगर आप गीले लगा देंगे तो जो डस्ट वगैरह दोबारा से आएगी वो जमना स्टार्ट हो जाएगी, यानी वो बिल्कुल जम जाएगी। ये देखें, मैंने इनको ड्राई किया, बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। ठीक है, पहले आपने देखे थे किस तरह थे, बिल्कुल डस्ट जमी हुई थी, बहुत ज़्यादा डस्ट थी। हालांकि सिर्फ एक वीक यानी कि 7 दिन के बाद हमने वॉश किए हैं, इतनी ज़्यादा जो है ना डस्ट जम चुकी थी। अब देखें बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके अंदर किस तरह क्लीन करना है। आपने एक टिश्यू ले लेना है, या अगर वाइप्स वगैरह घर में होता है तो वो ले लें। आप उसकी मदद से जो है ना ये वाला हिस्सा भी देखें, यहाँ पे भी गंदगी है, मट्टी जमी हुई है, ये वाला हिस्सा भी आपने क्या करना है, क्लीन कर लेना है। जो इसका फ्रंट वाला टापा है ये इसको भी आपने क्लीन कर लेना है। उसके बाद फिल्टर लगाने का ये तरीका है, इसकी जगह बनी हुई है, आपने प्रॉपर ये देखें देख लेनी है। ठीक है, आपने आराम से इसको जो है ना फिल्टर को यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, जैसे आपने उतारा था वैसे ही आपने इसको लगा देना है। ये आपने ख्याल रखना है यहाँ पे क्लिप जो है ना ये ऐसे फिक्स हो जाए। उसके बाद दूसरा फिल्टर भी ऐसे ही मैं फिक्स करूँगा, जगह जो है ना इसकी बनी हुई है साइडों पे, ये देखें, और इसको भी मैंने ऐसे फिक्स कर देना है। अब देखिए कितने क्लीन हो गए हैं। अब हवा का प्रेशर आप चेक कीजिएगा, मैं आपको चेक करवाऊंगा हवा का प्रेशर कितना ज़्यादा है। अब प्रॉपर जो है ना इसको मैंने फ़िल्टर जो है ना वो फिट कर दिए हैं। अब मैं आपको हवा का प्रेशर चेक करवाता हूँ। आपने जो है ना देखना है, आपको माइक से शायद सुनाई दे रहा हो, अगर नहीं दे रहा सुनाई, आप देखें, चेक करें, हवा का बहुत ज़्यादा। चलिए मैं आपको टिश्यू की मदद से दिखाता हूँ। ये देखें, आप टिश्यू देखें, ये हालांकि हार्ड है टिश्यू, ठीक है, सॉफ्ट वाला नहीं है, ये हार्ड वाला टिश्यू है। और ये हवा का प्रेशर देखें, यानी कि डबल से भी ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा हवा का प्रेशर भी बढ़ जाता है, क्योंकि फिल्टर जो क्लीन हो गए। जब फिल्टर में डस्ट आ जाती है तो हवा रुक जाती है। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरीके से आपने फिर दोबारा आराम से इसको फिक्स कर देना है टापे को। ये देखें जी, ये फिक्स हो गया। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।